औरतों को बराबरी नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में, औरतों को गुलाम बना के रखा जाता है। मेरा जिससे मेरी मर्जी का मतलब मैं जहाँ मर्जी अपनी जॉब कर सकूँ, मैं जहाँ मर्जी काम कर सकूँ। अगर औरत ये आज़ादी मांगती है तो वह हिरासगी से आज़ादी मांग रही है। तो हमारी सोसाइटी में मुर्दा खवातीन को उठा के उनका रेप नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ शेर अली खालती सीनियर सहाफ़ी हैं जिनका जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर ख़ास नज़र होती है। नाजरीन, इस वक्त ये भी जो है ये औरत मार्च के अंदर शरीक हैं और इनसे हम जानते हैं कि इस दफ़ा का जो UNO का जो थीम है वो जेंडर इक्वलिटी है। तो हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या पाकिस्तान में जेंडर इक्वलिटी की कोई कमी है और ये ख़वातीन जो है इस चीज़ की डिमांड कर रही हैं। इसके बारे में कुछ बताएं हमें जी खालती साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही अच्छे मौजू पर बातचीत कर रहे हैं। ये जो औरत मार्च है ये इसलिए है कि यहाँ जेंडर इक्वालिटी नहीं है, औरतों को बराबरी नहीं दी जाती हमारी सोसाइटी में, औरतों को गुलाम बना के रखा जाता है और औरतें आज़ादी मांग रही हैं, मेरा जिससे मेरी मर्जी। ये है क्या, इसको हमेशा गलत समझा गया इस नारे को। वो समझते हैं कि शायद मेरा जिससे मेरी मर्जी का मतलब मैं जिससे मर्जी रिलेशनशिप रख लूँ। हमारे जो टिपिकल मर्द हैं वो यही सोचते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में रहने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मेरा जिससे मेरी मर्जी से मुराद ये है कि अगर मेरी जहाँ शादी हो गई है, अब मेरा जिससे मेरी मर्जी से मुराद ये है कि मैं कितने बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। ये नहीं है कि मैं 9-10 बच्चे पैदा किए जाऊँ और मेरी 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 मतलब जो कैपेसिटी से ज़्यादा मुझसे काम लिया जा रहा हो। औरत को वो कहती है जी मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी का मतलब मैं जहाँ मर्ज़ी अपनी जॉब कर सकूँ, मैं जहाँ मर्ज़ी काम कर सकूँ। और वो जब कहती है मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, जहाँ वो काम कर रही है किसी दफ्तर में, उसको वहाँ हिरासा ना किया जाए। अगर औरत ये आज़ादी मांगती है तो वह हिरासगी से आज़ादी मांग रही है। अगर वो यहाँ की औरत अगर कोई आज़ादी मांग रही है, इस आज़ादी के उसे वटा सटा ना किया जाए, उसे अनर्स किलिंग में ना मारा जाए, उसे वही ना किया जाए, उसे वनी ना किया जाए। औरत इससे आज़ादी मांग रही है, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि इन ख़वातीन की जो जदोजहद कर रही हैं, इनके नारे का मतलब गलत निकाल लिया गया। क्योंकि हमारी सोसाइटी ने, हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट को या तज़ाद को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और पैदा करते हैं। और ये जो थीम है कि जेंडर इक्वालिटी, भाई जेंडर इक्वालिटी है कहाँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जेंडर इक्वालिटी का सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ पर ख़वातीन मज़लूम हैं। मैं एक मर्द के तौर पर कह रहा हूँ, मैं अपने घरों में फ़ैसले करने का मैं बाख्तियार हूँ। यही फ़ैसला मेरी बीवी को भी करना चाहिए। आज अगर मैं इस औरत मार्च में शामिल हुआ हूँ, इसलिए हुआ हूँ कि कल को मेरी बेटी को जो कि 4 साल की है, उसे किसी जिनसी हिरासगी का सामना ना करना पड़े। क्यों कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को हर जगह हिरासा किया जाता है और ज़्यादातर आपने देखा होगा रेप के जो वाक़यात हुए हैं वो सोसाइटी के बाहर से नहीं हुए। जहां वो बच्ची या जहां वो ख़वातीन रहती हैं, उनके अपने रिश्तेदारों ने ज़्यादातर रेप किए। तो इसका मतलब है हमारी सोसाइटी का माइंड सेट बदलने की ज़रूरत है। और वो लोग जो तंज करते हैं कि जनाब औरतों के जो कपड़े हैं वो जिनसी हैजानगी पैदा करते हैं, तो हमारी सोसाइटी में मुर्दा ख़वातीन को उठा के उनका रेप नहीं किया गया, उन कब्रें खोद के रवा नहीं किया गया। वो जो छोटे बच्चे होते हैं 2-3 साल के, उनको नहीं रेप किया गया। ज़ैनब केस जो कसूर वाला वाक़या था, वो छोटी सी बच्ची 7 साल की, यार उनको शर्म ही नहीं आई, 7 साल की बच्ची का रेप करते हैं। अच्छा ये बताएं खालती साहब, ये जो किदरशाही निज़ाम है उसका क्या कसूर है कि हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो 18 साल से के बाद भी अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। उनको ना तो कोई अलाउंस मिलता है, ना उनकी हेल्थ का कोई मसला हल होता है, ना उनकी एजुकेशन का मसला होता है, ना उनकी गाड़ी का, ना उनके घर का। ऐसी सूरत में जब एक फादर, एक भाई जो है अपनी बहनों का भी पाल रहा है, अपनी बच्चियों का भी पाल रहा है, अगर वो उनमें कोई चीज़ बुरी देखता है, अगर वो उसको कह देता है कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं करनी, तो इसमें क्या नुकसान है? भाई पहली तो बात है पेट्रियार्कल सोसाइटी है। ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द डोमिनेंट होता है,
उसको किसने हक दिया कि अपनी बहन को, अपनी बीवी को कहे जी ये चीज़ गलत नहीं है? क्या उसकी बहन में फैसला कुव्वत फैसला नहीं है? 18 साल की वो हो गई है, बीवी 18 साल से जब शादी होती है तो 18 साल से ऊपर होती है, क्या उसमें फैसला करने की सकत नहीं है? असल में ये है, अगर आप समझते हैं या हमारी सोसाइटी समझती है कि वो नाक़िस उल अक़ल है, तो इसका मतलब आपने उनको ग्रूम ही नहीं होने दिया, आपने फैसला साजी की कुव्वत उनमें पैदा नहीं होने दी। हाँ, अगर वो जो भाई है, जो शौहर है, वो ज़्यादा मुशक्क़त कर रहा है और अपनी बहन का भी ख्याल कर रहा है, बीवी का भी कर रहा है, माँ का भी कर रहा है, तो इसमें कसूर उन ख़वातीन का तो नहीं है ना, इसमें कसूर रियासत का है। ये रियासत का ही नाकामी है जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो रियासत कहाँ गई? रियासत कहती है मैं माँ हूँ, तो माँ वाला रोल प्ले करे ना। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी वो लड़कियों को घर बना के दे, माँ को दे, बीवी को दो, इस भाई को भी दे, इस बेटे को भी दे, रियासत कहाँ गई? यहाँ पे हमने ये भी देखा है कुछ ख़वातीन के हाथों में एक जो है बर्बादी के नाम का जो एक बैनर पकड़ा हुआ नजर आया कि नीचे एक खातून बैठी हुई है और वो शादी के लिबास में है, वो अपनी मसहरी में है, तो ऊपर लिखा है बर्बादी। तो क्या शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जब हम आगे चलते हैं शादी करने के बाद, क्या हम बर्बादी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं? मैंने कोर्स भी कवर की हुई है, वहाँ मैंने डिवोर्स के वाक़यात ज़्यादा देखे हैं। वो किस वजह से हुए? सिर्फ इस वजह से कि ख़वातीन की जो शादी की थी वो उम्र नहीं थी, मतलब वो कम उम्र में शादी कर देते हैं। अब वो मेंटली खातून फिज़िकली तो मैच्योर हो गई, मेंटली मैच्योर नहीं हुई। अब वो जो प्रेशर्स होते हैं शादी के, क्योंकि शादी यहाँ मियाँ बीवी की जो हम कहते हैं ना कि दो लड़की और लड़के की शादी होती है, वो नहीं है, ये तो दो खानदानों की शादी होती है भाई। उन वो जो लड़की और लड़का है, दोनों खानदानों को राज़ी करते करते, उनको मनाते मनाते उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर यही केसेस हमने कोर्स में देखे हैं कि वो ख़वातीन को ज़्यादा केसेस आए होते हैं जिन कोई फैमिली से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है जनाब जॉब भी करें, फैमिली कहती है आप घर के भी काम करें, फैमिली कहती है शौहर को खुश रखें, फैमिली कहती है भाई को, देवर को, ससुर को, हर एक को खुश रखें। वो किस किस को खुश रखें? अच्छा, इसमें देखिए हर किस्म का कानून मौजूद है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, देखें अगर आपकी अंडर एज शादी हो रही है, कानून मौजूद है। अगर आपको विनी किया जा रहा है, कानून मौजूद है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको हरास किया जा रहा है, कानून मौजूद है। अब यहाँ पे जब कानून मौजूद हैं तो यहाँ पर तो मसला तो बनता है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ये लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, ज़ाहिर इनके लीडर हैं, ये क्यों नहीं जो अरबाब इख्तियार है उनके ख़िलाफ़ खड़े होते, उनके बारे में बात करते? उस वक़्त ये नज़र नहीं आते। एक दिन ख़ास रखा हुआ है और ये यहाँ पे क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे इकट्ठे होने से वो लोग जो हैं वो आपके जो मुतालबात हैं वो मानना शुरू कर देंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये है कि जब ज़ैनब का रेप हुआ, ये सिविल सोसाइटी थी, इन्होंने मुजाहरे किए। जब फिर जहाँ भी कहीं भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, यही ख़वातीन नज़र आती हैं। आज के दिन वो अपने लिए निकली हुई है कि इस घुटन ज़दा माहौल में जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जमा हैं, और मैं एक बंदे को सुन रहा था, वो कह रहे हैं जी ये मुजरा है। ये कहाँ मुजरा है भाई? वो अपने हक मांग रही। जो हक मांगने वाली खातून होगी या लड़की होगी, आप उसको इससे तजबीह देंगे? ये हमारा माइंड सेट है। हम खातून को काम करता हुआ नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते कि हमारी खातून बाअख्तियार हो। हम नहीं चाहते कि खातून फैसले साजी में अपना किरदार अदा करे। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी का जो माइंड सेट है वो चेंज होने की ज़रूरत है। अब ज़ैनब का मैंने आपको मिसाल दी, मिसिंग पर्सनस का कोई इशू हो, ये ख़वातीन खड़ी होती हैं। ये ख़वातीन तो हमें हर कहीं नज़र आती हैं। तो रियासत सोई हुई है, रियासत को चाहिए कि इन क़वानीन पे इम्प्लीमेंट करें। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन होती तो इन बेचारों को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मैं इनको बेचारी नहीं कहूँगा, ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, ये रेबल ऑफ द सोसाइटी हैं। इन्होंने सोसाइटी को बदलने के लिए और ये जो एक मखसूस क्लास आई हुई है, इनको तो इन इशूज़ का सामना शायद बहुत कम हो। राजनपुर, रहीम यार खान, लसबेला, ज़ियारत, सिंध में रहने वाली ख़वातीन के मसाइल ज़्यादा हैं जिनके लिए आज ये खड़ी हुई है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, इनकी जदोजहद को, इनके स्ट्रगल को। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ शेर अली खालती साहब मौजूद थे। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने तमाम इशू को जो है वो सम अप किया है।
उनका कहना है कि रियासत को जागने की ज़रूरत है। ये जो ख़वातीन हैं इनकी आवाज़ जो है रियासत के कानों तक नहीं पहुँचती। ज़रूरी है कि रियासत अपने कान साफ़ करे और इनकी आवाज़ सुने और कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन करे, ताकि ऐसी सूरत हाल पैदा ही न हो कि जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें। जी, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।